नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी हाउस चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कौन-कौन सी अदृश्य शक्तियां छिपी हुई हैं जो आपके साथ संवाद कर सकती हैं, जो आपके विचारों, भावनाओं और आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं? आइए जाने इस रहस्यमयी कहानी के पीछे छुपा गहरा आध्यात्मिक संदेश। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे साधना के मार्ग पर चलते हुए एक साधक अपने भीतर की इन सभी शक्तियों से परे हो जाता है और साक्षात परमात्मा के दर्शन करता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक संत जंगल में गहरी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि 4 सुंदर युवतियां उनके सामने खड़ी हैं। संत ने उन युवतियों से पूछा, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्यों खड़ी हो? तुम कहाँ रहती हो? संत के सवालों को सुनकर युवतियों ने उत्तर दिया, हम यहीं आपके साथ रहती हैं। संत ने कहा, मैंने आज ही तुम्हें देखा है और मैं यहाँ कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने कोई भी व्यक्ति, न पुरुष न स्त्री देखा है। साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उनमें से एक युवती ने उत्तर दिया, बाबा, मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी युवती ने कहा, हे संत, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखों में है, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ। फिर तीसरी युवती ने कहा, हे ऋषि, मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात आपका हृदय ही मेरा घर है। अब चौथी युवती की बारी थी। उसने कहा, हे संत, मेरा नाम शक्ति है और मैं पूरे शरीर में निवास करती हूँ, मैं आपके संपूर्ण शरीर में उपस्थित हूँ। इन चारों युवतियों की बात सुनकर संत ने कहा, हाँ देवियों, तुम मेरे इस शरीर में निवास करती हो, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वे फिर से गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो इस बार उन्होंने 4 सुंदर नवयुवक अपने सामने खड़े देखे। संत ने उनसे पूछा, हे भद्र पुरुषों, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? चारों नवयुवकों ने उत्तर दिया, हम भी यहाँ आपके साथ ही रहते हैं। संत ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उनमें से एक बोला, हे संत, मेरा नाम क्रोध है और मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। यह सुनकर संत ने कहा, पर मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने उत्तर दिया, हे संत, जब मैं आता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा नवयुवक बोला, हे संत, मेरा नाम काम है और मेरा निवास स्थान आंखों में है। संत ने कहा, लेकिन आंखों में तो लज्जा रहती है। नवयुवक ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर जब मैं आता हूँ तो लज्जा चली जाती है और व्यक्ति माँ, बहन, पत्नी की पहचान भूल जाता है। तीसरे नवयुवक ने कहा, हे संत, मेरा नाम लोभ है और मैं हृदय में निवास करता हूँ। संत ने उत्तर दिया, लेकिन हृदय में तो दया निवास करती है, तुम वहाँ कैसे रहते हो? इस पर लोभ ने उत्तर दिया, जब मैं आता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे नवयुवक की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है और मैं पूरे शरीर में निवास करता हूँ। संत ने पूछा, लेकिन शक्ति के सामने तुम कैसे टिक सकते हो? मोह ने कहा, हे संत, जब मैं आता हूँ तो शरीर शक्तिहीन हो जाता है। संत ने कहा, तुम सभी ने सही कहा, तुम सभी मेरे शरीर में निवास करते हो, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तुम सभी से परे और अलग हूँ। ऐसा कहकर संत फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जब एक साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय बाद इन सभी कामनाओं, बुद्धि, लज्जा, दया और शक्ति का उससे संबंध टूट जाता है। साधक निश्चल हो जाता है, उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह उस परमात्मा की एक बुद्ध मात्र है और बाकी सब जड़ वस्तुएं हैं। परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। साधक की आंतरिक आंखें और कान खुल जाते हैं और उसे अपने गुरु और उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।